हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर के कुछ टॉपिक्स किए थे, डेफिनेशंस करी थी डिफरेंट, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ किया था और फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन किया था। इसमें लास्ट में एक हमारा जो है टॉपिक रह गया था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन एंड केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह सब डिफरेंट है। तो इसके मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो फर्दर 5 टाइप में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ फूड, सेकंड है केमिकल कॉम्पोजिशंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन द बॉडी, इसेंशियलिटी और अकॉर्डिंग टू इट्स मास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ओरिजिन ऑफ फूड। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ फूड मतलब कि हमारे पास जो फूड है, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो किस सोर्स से आया है, हमें वो कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्सेज में हमें मतलब कि हमने कोई भी चीज़ जो है वो एनिमल से ली है। तो वो कौन कौन से हैं? मिल्क, मीट, एग्स एक्सेट्रा, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स में से हमने क्या क्या लिया है? पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन मिनरल्स, मिनरल्स में हमने क्या क्या लिया है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आती है वो है बाय केमिकल कॉम्पोजिशन। अब डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस के अकॉर्डिंग जो है हमारी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हमारी बॉडी में आते हैं। अब उसके क्या क्या टाइप्स हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ये है केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम इसी क्लासिफिकेशन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉपिक को। जैसे सबसे पहले हम करेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हम इनको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर किन किन चीज़ों में हम प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं? ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी सेल्स टू रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, रिपेयरिंग बोर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ये सारे काम जो हैं वो हम प्रोटीन की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। उसमें भी हमारे पास 2 टाइप हैं, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज हमारे पास क्या क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, लीन बीफ, चिकन, सैलमन, कॉटेज चीज़। तो जो सैलमन होता है वो क्या होता है? टाइप ऑफ फिश है, ठीक है। प्लांट सोर्सेज हमारे पास क्या क्या है? पीनट बटर, सोयाबीन, टोफू, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स एक्सेट्रा। ओके। सो अब हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की हमारी बॉडी की? तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट अगर हम देखें तो हमें 1 ग्राम पर केजी, मतलब हमारा जो बॉडी वेट है उतने ही ग्राम का जो है हमें डेली प्रोटीन हमें लेना चाहिए। जैसे अगर हम 42 केजीज़ के हैं तो हमें 42 ग्राम जो है वो हमें प्रोटीन डेली चाहिए। अगर कोई 50 केजी का है तो उसे 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स डेली चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैट्स। चीफ फंक्शन ऑफ फैट इज़ टू सप्लाई एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो चीफ फंक्शन है फैट्स का वो क्या है? वो एनर्जी सप्लाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, ठीक है। फैट को हम एज अ लिपिड भी कहते हैं। जो फैट का एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट है वो एक्ट करता है एज अ कैरियर फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि कौन कौन है? ए, डी, ई एंड के, ठीक है। हेल्पफुल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, कंजर्वेशन ऑफ हार्ट बाय सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। तो मतलब कि हमारी जो फैट्स हैं वो वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। कैसे? उसके बाहर एक आउटर लेयर बनाती है जिससे वो फ्रिक्शन से बची रहती है, और साथ में किडनीज़ एंड हार्ट के ऊपर भी कवरिंग करती है जिससे वो किसी भी डैमेज से बच जाती हैं। फैट को जो है वो हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है? एज अ एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और ये एज अ रिजर्वायर एक्ट करता है जो कि टाइम ऑफ नीड के टाइम पर हमें एनर्जी सप्लाई करेगा, ठीक है। अगर एक्सेसिव कैलोरीज़ या फिर फैट्स हम ले लेते हैं, फैट से हम कैलोरीज़ ले लेते हैं, तो हमारे को कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो कि है ओबेसिटी, कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़, ठीक है।
हाई फैट डाइट जो है वो एलिवेट कर देता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। सो इसलिए हमें ज़्यादा फैटी डाइट लेना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट क्या है फैट्स की? 20 to 30 ग्राम ऑफ फैट्स पर डे फॉर एन अडल्ट है ये, ठीक है। 20 to 30 ग्राम ऑफ फैट्स पर डे हमें लेने की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा फैट हमें बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो कंज्यूम करना अवॉइड करें। 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितनी कैलोरीज देता है? 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 कैलोरीज देता है, ठीक है। अब हमारे पास सोर्सेज क्या हैं फैट्स के? डार्क मीट, चिकन, मीट एक्सेट्रा, ये आते हैं डार्क मीट में। हाई फैट डेयरी क्या होता है? बटर, चीज़, होल मिल्क एक्सेट्रा जो है ये हाई फैट डेयरी है। और ट्रॉपिकल ऑयल्स, ऑयल्स मीन्स यू नो अबाउट इट। ऑयल्स क्या होती हैं? कोकोनट ऑयल, कोका बटर, पाम ऑयल, जितनी भी ऑयल्स होती हैं वो भी एक गुड सोर्स ऑफ फैट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल ऑफ लाइफ। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। प्लांट्स आर द अबंडेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम प्लांट्स जो खाते हैं, जो भी हम प्लांट्स लेते हैं, उनमें बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे पास किस किस चीज़ों में से मिलता है हमें? वो है शुगर, हनी, जैम, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कहाँ से जाती हैं? वो होती है फ्रॉम ब्रेड, सीरियल्स, राइस, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में भी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हाई जो कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं वेजिटेबल्स वो है पोटैटोज़ एंड कॉर्न्स, मक्की एंड पोटैटो, आलू, जो ये है इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट हमारा कितनी कैलोरीज यील्ड करता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड्स 4 कैलोरीज, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन्स पे। Vitamins are the essential components present in minute quantities. They act as catalyst in many chemical reactions of body. जो विटामिन्स है वो हमारी बॉडी में एसेंशियल कंपोनेंट है और ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में हमें रिक्वायर्ड होती है। बहुत ही कम क्वांटिटी जो है इसकी हमें बॉडी में हमारी ज़रूरत होती है। और जो विटामिन्स हैं वो एक्ट करती हैं एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होती हैं? वो जो हमारी बॉडी की फंक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ कर देती हैं, केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज़ कर देती हैं। नेसेसरी होती हैं फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस, ग्रोथ एंड फॉर हेल्दी ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के लिए विटामिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारे को विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत अलग अलग टाइप की डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, ठीक है। मेक केमिकल एंजाइम विच हेल्प टू एनहांस द बॉडीज़ केमिकल रिएक्शन। विटामिन्स जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स, एंजाइम्स भी बनाते हैं जो कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी को उसको इन्हांस कर देते हैं, मतलब उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, उनका प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे को बहुत टाइप ऑफ डिजीज़ेस हो सकती हैं, तो उनमें से एक आती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब विटामिन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से थे, हमने लास्ट स्लाइड में भी किया है, वो है A, D, E एंड K। एंड वाटर सॉल्युबल हमारे पास विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन B6, B12 एंड C। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनरल्स। दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी टोटल बॉडी वेट का जो है मिनरल्स बहुत ही छोटा सा पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑल्दो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बट दे आर वेरी इसेंशियल फॉर बॉडीज़ बेसिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। चाहे हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी बेसिक बॉडी की ग्रोथ और स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। जैसे कैल्शियम है, हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम भी एक मिनरल ही है। ऐसे अब हमारी बॉडी में नियरली 50 मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे अभी मैंने कैल्शियम के बारे में बताया, बोन्स डेंसिटी के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी कौन कौन से फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी में मिनरल्स? फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ और स्किन इंटीग्रिटी। अब हमारे पास सोर्सेज क्या हैं मिनरल्स के? मीट, फिश, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़,
सीरियल्स, फ्रूट्स एंड नट्स, फ्रूट्स एंड नट्स में जैसे बनाना, ऑरेंज, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में भी जो है वो बहुत ही मिनरल्स होते हैं, बट बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डाइट्री फाइबर्स पे। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ न्यूट्रिएंट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का। यहाँ पे मैंने कट लिख दिया है, बट इट इज़ डाइट, बट इट इज़ बट, ठीक है, वहाँ पे बट आना था। It is a type of carbohydrate that absorbs water and increases bulk of intestinal contents and help in intestinal movement. ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे को स्टूल पास करने में ईजी होता है। लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्प्स इन वेट रिडक्शन। तो ये वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को जो है लो भी करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी में लीड टू कॉन्स्टिपेशन। अगर डाइट्री फाइबर्स की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हम कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, हमारा जो स्टूल है वो ईजिली पास आउट नहीं होगा, ठीक है। अब सोर्सेज क्या होते हैं डाइट्री फाइबर्स के? फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स, बीन्स, पीज एंड अदर लेग्यूम्स और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वाटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरगेटन न्यूट्रिएंट। वाटर को हम एज अ न्यूट्रिएंट नहीं मानते हैं, लेकिन वाटर भी जो है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे वाटर इज़ नीडेड टू रिप्लेस बॉडी फ्लूइड्स लॉस ड्यू टू यूरिन एंड स्वेट। जो भी हम हमारी बॉडी में से फ्लूइड जो है एज अ यूरिन एंड स्वेट बाहर निकल जाता है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की इनटेक की ज़रूरत होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेसिक मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ये बेसिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें डेली का कितना पानी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए हमें कितना पानी इनटेक करना चाहिए, वो है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग डेली, ठीक है। इनसफिशिएंट इनटेक लीड्स टू डिहाइड्रेटेड एविडेंस्ड बाय लॉस ऑफ वेट। अगर हम लेस इनटेक करते हैं पानी का या इनसफिशिएंट वाटर हम इनटेक करते हैं तो उससे हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड भी हो सकती है, ठीक है। और हम वो कैसे हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है? वो है कि अगर जो एक पर्सन है, जो पेशेंट है हमारे पास, अगर उसका लॉस ऑफ वेट हो रहा है और वो पानी की इनटेक उसने कम कर दिया, मतलब वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर एंड डिजीनेस, जिसके साथ उसको एज इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर मतलब हाई फीवर वगैरह भी हो सकता है और उसको डिजीनेस मतलब चक्कर वगैरह आना भी उसको हो सकता है। सो ये सब था क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन जो अभी तक हमने किया। अब हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन बॉडी। अब जो भी हम करेंगे वो सारे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन उनके अकॉर्डिंग कि कितना क्या फ़ंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आगे करने जा रहे हैं। सो वो है एनर्जी गिविंग फूड्स। अब एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड एज कैलोरीज न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? नेसेसरी बॉडी फंक्शनिंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी का ओनली 1% बनाता है टोटल, ठीक है। और जो प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, अगर उनको टोटल मेकअप कर रहे हैं मतलब वो हमारी बॉडी का कितना परसेंटेज बनाते हैं? दैट इज़ 20% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स और रेगुलेटर्स, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट फंक्शन टू रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस, ठीक है। मिनरल्स जो है वो 4% होते हैं टोटल बॉडी वेट का, और जो विटामिन्स होते हैं वो है 28 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज़। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है? 2 टाइप हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं?
वो न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। देन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर इसेंशियलिटी। अब अकॉर्डिंग टू इसेंशियलिटी जो है वो दो टाइप के होते हैं, नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद ही मेटाबॉलिज्म के टाइम पे प्रोड्यूस कर लेती हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज ओन मेटाबॉलिज्म, दीज आर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रिकर्सर मतलब उन्हीं के, जो हमारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसी के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। जो अपने आप ही बॉडी में बन जाते हैं। देन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये कौन से होते हैं? ये होते हैं दीज आर वाइटल न्यूट्रिएंट्स विच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। ये बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इट्स मास। हमारे पास कौन कौन से आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है? दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी डेली टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हमारे पास जो कि हमें डेली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये हमें डेली का रिक्वायर्ड होता है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेस देन मिलीग्राम्स की हमें इनकी ज़रूरत होती है डेली। ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोसेसेस। जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करने में जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप कि सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया है और समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like it, subscribe my channel and share it with others. Thank you so much for watching this video again. Thank you so much.